ये 84 है दिव्य लक्षण। बस सुनना और जो ना हो उनको धारण करने की चेष्टा करना। सबसे पहली वैष्णव की पहचान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। 84 लक्षणों में पहला। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल, गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारी मुख में चूंकि रस होता है तो कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन का आश्रय लेकर अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो, पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, जय जय प्यारो कृष्ण, इसमें छिट्टी नहीं पड़ने की संभव। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। सातवां, हर उपासक को अपने देह को नाशवान समझकर छूटेगा, यह बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए वैष्णव को। यह शरीर नष्ट होगा, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। इस 84 लक्षणों में एक लक्षण यह भी, हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुमसे पाप ही नहीं होगा कि यार जब शरीर ही छूट रहा है तो पाप कर्म काहे को करे। अपने देह को अनित्य समझना कि यह छूटेगा। आठवां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे। अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते हैं, नाम रूप लीला धाम, चार के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। नवा, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना। दूरी से, ये दूरी से शब्द इसलिए करें कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां तो निसंग को है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना है, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ, वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। 10वां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। 11वां, श्री भगवान के दर्शन होंगे ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना। 12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दे, भगवत भजन की आशा तोड़ दे। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव को किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। 14वां, वैष्णव को निद्रा का समय होना चाहिए। मान लो भाई प्रार्थना वैष्णव धर्म के अनुसार चलो, एक नींद का समय होना चाहिए। ये नींद का एक समय ले लो, एक समय रख लो। वैष्णव धर्म कहता है, आदेश करता है वैष्णव धर्म
नींद का एक समय होना चाहिए, उसी समय आपको नींद आनी चाहिए, अन्यथा नहीं। 15वां, महापुरुषों के पास नंगे पैर चल करके जाना। जैसे संत दर्शन के लिए जा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवदी जो महापुरुष है उनके पास बिना सवारी के, बिना किसी ऐसे राजसी लिबास के साधारण बन करके जाना और नंगे पैर जाना। कम से कम 100 कदम तो ऐसे चले जाना। मान लो बहुत वहां से चल गया, कहीं ऐसे उतार दो फिर चले जाओ। 16वां, किसी के घोर अपराध करने पर भी क्रोध ना करना, ये वैष्णव धर्म है। क्योंकि क्रोध करने से भगवद आवेश का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और वैष्णव वही जिसमें भगवद आवेश आता हो। बोले अब ये नहीं बोल रहे, अब तो साक्षात श्री भगवान बोल रहे हैं। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से हृदय में भगवद आवेश नहीं आएगा। 17वां, जहां अपने भागवत धर्म की विरुद्ध चर्चा हो रही हो वहां मौन धारण करके तत्काल चल देना चाहिए। मौन धारण करके झगड़ा नहीं करना, वहां से तत्काल चल देना चाहिए। 18वां, जो कंठी तिलक गुरुमंत्र नहीं लिए है, अभी बड़ी समस्या वाला है, हम उसके हाथ का पानी और भोजन ना पाए, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। पति कंठी तिलक लिए, पत्नी लिए नहीं, या पत्नी लिए है तो पति नहीं लिए, बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाना, वैष्णव धर्म पर स्थित हो जाना है। 19वां सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल ना करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। 20वां, हर परिस्थिति में धैर्य को कभी ना खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना, धैर्य। 21वां, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। 22वां, भक्तों के साथ सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना। जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो आओ, अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। 23वां, भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे ऐसे की जाती। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने, ओहो अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी, खस का ही त्रोता तो बढ़िया है, क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण। 26वां, प्रभु के नाम से आई हुई वस्तु को प्रभु के ही सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में उपभोग करना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। श्री ठाकुर जी के नाम से आई, सब ध्यान से सुन लो, ऐसी कभी चूक नहीं होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी के नाम से आई हुई सेवा वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पित करके प्रसाद रूप से स्वीकार करना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अर्थ भी आया तो पहले श्री चरणों तक पहुंचाओ, आप उसके स्वामी नहीं, स्वामी वो है, वहां अर्पित करके फिर सेवा में लगाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो अर्थ जिस सेवा के लिए आया उसी सेवा में लगना चाहिए। 27वां, जितने भी वैष्णव हैं सबके हम दास हैं, ऐसा भाव रखना। 29वां, अपने श्री ठाकुर के उत्सव को, श्री जी के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाना, हर उत्सव को।
30वां, नित्य किसी महापुरुष के सत्संग में स्वयं चलकर जाकर सुनना, नित्य महापुरुष का सत्संग सुनना। 31वां, वैष्णव मर्यादा के विरुद्ध कभी आचरण न होना। जैसे कई बार विनोद में बताया कि माला टंगा हुआ है, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, या आप खड़े खड़े लोग शंका कर, कुछ भी ऐसा वैष्णव धर्म की मर्यादा के विपरीत आचरण न करना। 32वां, किसी भी संत में, भक्त में, वैष्णव में छल छिद्र न देखना, छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन न करना। बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसलिए आंख बचा के, ज्यादा मिलने जुलने में बड़ी समस्या है, यही हो जाता है, फिर दोष दर्शन होने लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक अपने को बचा के रखे, ज्यादा व्यवहार करोगे दोष दर्शन हो जाएगा। 33वां, नवीन जो वस्तु ऋतु की है उसे ठाकुर जी की भोग सामग्री में अवश्य लगे। इसमें गुरुदेव भगवान को बहुत प्रवीण, कुछ भी सबसे पहले ऋतु की वस्तु गुरुदेव भगवान, जो किनका आता है उच्छिष्टामृत, तो उसमें देखते हैं हर वस्तु, सहतूत का समय चल रहा है, सहतूत, जामुन का, बेर का, जो ऋतु फल हो जरूर श्री जी को भोग लगेगा। 34वां, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अत्यंत आनंदित होकर अपने प्रभु को अर्पित करना और फिर बांट देना। जैसे खान पान की बहुत प्रिय वस्तु है तो प्रभु को आनंदित हो गया, आप प्रभु पाओ, आनंद पूर्वक भोग, पर्दा लगाओ और 20 मिनट रखो, मंजीरा उठाओ और पद गायन करो, फिर आचमन लगा, रुमाल से पोछा, अब देखो अब प्रसाद पाओ, गरम गरम पकौड़ा नहीं, और उसमें भी 2-4 बांट दो। कैसे बांट दें? कुछ पशु पक्षी ब्रज के हैं या जो बाहर है, पूरा जो बहुत प्रिय वस्तु हो भोग लगा के पूरा नहीं पाना, थोड़ा उसे बांटो प्रिय वस्तु को। 35वां, कुछ भी हानि हो जाए, हमारे ठाकुर चिंतन और ठाकुर सेवा हो रही, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, हमें शोक नहीं करना, कुछ भी हानि हो जाए। 36वां, बड़े से बड़े सुख और दुख में ठाकुर जी के सिवा हमें और ना हर्षित होना ना शोकित होना है। आ जाए तो जय श्री राधे और चला जाए सब तो जय श्री राधे, सुख दुख में समान भाव रखना। 37वां, स्वयं अपने आचार्य ग्रंथ का नित्य पाठ करना, आचार्य ग्रंथ का। 38वां, श्री सर्वोत्तम प्रियालाल को पद सुनाते हुए हर सेवा का, जैसे स्नान कर रहे तो स्नान का पद है, भोग लगा रहे तो भोग का पद है, आरती का तो आरती, पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्रियाजू की सेवा करना। 39वां, यमुनाष्टक का नित्य पाठ करना, क्योंकि दुरंत मोह का नाश करके यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करने के लिए महाप्रभु ने कहा है, प्रातः मध्याह्न सायं, और इससे आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की भक्ति और प्रियानुगा, प्रिया सहचरी भाव भी आ जाएगा और मोह का नाश हो जाएगा। मोह भंजन के लिए 3 बार यमुनाष्टक का, हमें लगता है अगर जल्दी से करो तो 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करे तो 5 ही मिनट में हो जाएगा, तो कितना सस्ता सौदा है। 3 बार हम पाठ करें यमुनाष्टक का। ये 39वां। 40वां, प्रभु की जन्माष्टमी जन्मदिन आदि को उत्सव मनाना, मंगलमय संत सेवा करना, वैष्णव जनों को पवाना, ऐसा। 41वां, ठाकुर जी की जो सेवा सामग्री, जो पात्र हैं, उनको बहुत पवित्र रखना। मार्जन करने के बाद तांबे के पात्र में अगर ऐसे ही रख दो तो दाग लग जाता है, चमकना चाहिए श्री जी की सेवा में जाए तो उसको धो के कपड़े से तुरंत पोंछ करके सुखा के, तो उसमें दाग नहीं। अगर धो के ऐसे रख दिया तो फिर दाग लग जाए। धो के और सूखे कपड़े से रगड़, पवित्र कपड़े से, ऐसे नहीं कि वही कपड़े से रोज पोंछ दिए, रोज कपड़ा धुलेगा रोज, ऐसे सेवा नहीं थी बहुत। और वो गुरुजनों की नजर में जो सेवा करते हैं वही उसमें प्रवीण हो पाते हैं, नहीं तो कई तरह की सेवा में त्रुटियां देखी जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए पात्र सामग्री सब पवित्र, डलिया फूल की ऐसे उठा के नहीं ली जाती, पहले धोई जाती है। पता नहीं कौन सा जीव उसमें बैठा रहा है, पहले हाथ धो, डलिया धो, फिर पुष्प चयन करो सीधे डलिया पे, हाथ में नहीं, हाथ से चयन करके डलिया पे, भले 2 फूल हैं, और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक श्री जी की सेवा में। ऐसे ही हर पात्र, श्री जी के पात्र को श्री जी के समान आदर देना चाहिए।
ऐसा नहीं कि तांबे का वो पात्र है, ऐसा क्यों। श्री जी के समान श्री जी के पात्र जो सेवा पात्र वैसे आदर दिया जाता है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी जब सोहनी घिस जाती तो छाती से लगा के ऐसे, फिर गिरिराज जी की तलहटी में जाके रज में और कहते आपके द्वारा बहुत सेवा हुई लाडले ठाकुर की, आप बहुत कृपामयी हो, फिर सोहनी को रज में ऐसे वैसा सम्मान। 42वां, कोई भी बिना भोग लगे हुए जल या वस्तु ग्रहण न करना, असमर्पित वस्त्र भी न ग्रहण करना। आपको कुछ भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित कीजिए। जैसे शरीर के वस्त्र हैं तो सिंहासन को स्पर्श कराते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की पद्धति तो बड़ी विचित्र कोटि की। नया वस्त्र आया तो पहले रज में उसको उलट पलट करके फिर श्री जी को ऐसे करके फिर ऐसे, बिना रजरानी को स्पर्श कराए श्री जी को स्पर्श नहीं, श्री जी को तब स्पर्श और फिर वो प्रसादी धारण करना। 43वां, देने में बड़ा उदार प्रवृत्ति का होना। वैष्णव को देने में देते लेत मनोसंकन धरई, जो हमारे पास है अगर कभी अवसर पड़े तो किसी को भी देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है, देते रहे दिन रैन, देने में हिचकना नहीं चाहिए। 44वां, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबसे हमारा प्रिय भाव होना। 45वां, अपने वैष्णव धर्म में शरीर मन और वाणी तीनों का नियोग। हम बोलेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हम क्रियाएं करेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हमारा मन सोचेगा तो वैष्णव धर्म के अनुसार। 46वां, किसी भी कार्य में अहंकार न करना और किसी भी शरीर से ममता न रखना, ना अपने शरीर से न अपने शरीर संबंधियों से, और किसी भी कार्य में अहंकार न करना, यह वैष्णव का परम लक्ष्य है। 47वां, घोर अपराधी पर भी क्षमा परायण रहना, घोर हमारे प्रति अपराध कर दे तो भी क्षमा करना। 48वां, जो कुछ श्री जी की ठाकुर जी की इच्छा से अपने पास है उसी में संतोष रखना, मांगना नहीं किसी से भी। 39वां, सदैव पवित्र रहना, पवित्र वस्त्र धारण करना, पवित्र विचार रखना, वैष्णव है ना। 50वां, सेवा में, पाठ में, भजन नियम में या गृह कार्य में आलस्य रहित रहना, आलस्य ना आने पाए। 51, कभी किसी का पक्षपात लेकर के वार्ता न करना, जो धर्म की बात है वही कहेंगे, पक्षपात लेके नहीं। 52, सब प्रकार के लौकिक भोगों का प्रभु के लिए त्याग करना। 53, मन में किसी भी भोग की इच्छा आए तो प्रभु के सामने रखना, देख लो आप संभालो, आपकी वस्तु है। प्रभु प्रदत्त वस्तु में संतुष्ट होते हुए कभी भी ना प्रभु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी देवता से कोई चाह ना रखना। 55, जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं है, हमारे घर में हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु की है ऐसी मानना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, वैष्णव के पास सब प्रभु प्रदत्त वस्तु प्रभु की है, उसको अपनापन कहीं नहीं दिखता, केवल प्रभु में। 56, घोर शत्रु व्यवहार करने वाले पर भी कभी शत्रुता का भाव न रखना, यह वैष्णव का धर्म है। 57, वैष्णव कभी असत्य भाषण नहीं करता, वैष्णव को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ये इसमें बड़ी चूक अब होने लगी, कलयुग है, झूठ बोलने में कुछ देर नहीं लगती, मतलब पाप का कोई मतलब ही नहीं रह गया झूठ बोलने में, बिल्कुल शब्दों से 1 मिनट में पूरी बात झूठ बोल लियो, तिलक लगाओ, कंठी बांधे हुए हैं। ये अपने लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, जो बोले तो हम सत्य बोले, जो बोले संभाल के बोले। 58, वैष्णव की शब्द भाषा में किसी का अपमान नहीं होता, इसलिए अपमान बड़े शब्द ना बोले। और 59, अपनी निंदा होने पर प्रसन्न रहे, दूसरे की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल के वहां से चल दे। बहुत सुंदर सुंदर धर्म है। 60, अपने चित्त को स्थिर रखते हुए सदैव आराध्य देव के नाम का प्रधान चिंतन रखना। 61, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों की प्रीति होती है पर हम उसको नहीं भोगेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। 62, स्त्री पुत्र घर आदि मेरे गोविंद का है, मेरा नहीं है, ऐसी भावना रखना। 63, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख ना मानना, क्योंकि वो प्रभु के थे, प्रभु ने ले लिया है अपनी सेवा में। 63वां, स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख न मानना, भगवान की वस्तु भगवान ने अपनी सेवा में ले ली। 64,
किसी भी बात का घमंड न करना कि मैं वैष्णव हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं अमुक जितेंद्री हूं, त्यागी हूं, कोई भी। 65वां आर्जव, बहुत सरल स्वभाव, कुटिलता रहित, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, वैष्णव का सरल स्वभाव होता है। 66 भाषण प्रिय हितकर सत्य, सत्य बोलना है पर प्रिय और हितकर बोलना है। 67 सदैव संभाषण के बीच में इष्ट का नाम उच्चारण करते रहे, राधा राधा, फिर बात राधा, ये वैष्णव का लक्षण है। हमने चित्रकूट में देखा, वो राम जी की इच्छा से आ जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, राम जी की इच्छा से, वो राम जी की सैकड़ों बार शब्द में बोल, राम जी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही श्री जी की इच्छा से ऐसा, श्री जी किशोरी जी की इच्छा थी तो परिक्रमा चले गए, फिर परिक्रमा से किशोरी जी की इच्छा से ऐसा। अपनी बात में कितनी बार नाम आए इष्ट का, ये अधिक से अधिक ध्यान रखें। 68 हर परिस्थिति में तुम्हारा चित्त शांत रहना चाहिए। 69 हर प्राणी मात्र की सेवा का अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए, चाहे पशु पक्षी की ही सेवा क्यों ना हो। 70 एकाग्र चित्त होकर अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मय होना चाहिए, सेवा में तन्मयता आवश्यक है। 71वां अंतःकरण निर्मल बनाना वैष्णव का धर्म है, कोमल सरल कुटिलता रहित निर्मल स्वभाव। 72 कोई भी निंदित कार्य कदापि ना होने पावे जो वैष्णव के द्वारा नहीं होना चाहिए। 73वां अपना कोई अपराध करे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न दे। अपना कोई अपराध करे तो प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न देने, उसको दंड निश्चित मिलेगा, और आप खुशी मत मनावे वैष्णव होकर कि भले दंड मिले। नहीं नहीं, प्रभु हमारा ही कोई अपराध है जिससे ये कटु व्यवहार करके हमारे पाप का मोचन कर रहा है, कृपालु कभी इसको दंड मत देना। 74 महापुरुषों के भक्तों के चरित्रों का पढ़ना और सुनना। 75 अपने मन में किसी बात के लिए अपने को बड़ा ना मानना, किसी बात के लिए। 76 जिस बात से दूसरे के मन को दुख पहुंचे, दूसरा उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ऐसे कभी वचन न बोलना। 77वां जो सत्य है, जो लक्ष्य है उसे सुनो, उसी का मनन करो, वही वाणी से बोलो। 78 गोपाल सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें, भगवान के नामों का कीर्तन। 79 जो कार्य करे उसको प्रभु को समर्पित कर दे और उसमें फल की इच्छा ना रखे। 80 श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद कीर्तन और नृत्य जरूर करे, सेवा का पूर्ण स्वरूप कीर्तन और नृत्य से होता है, नाम कीर्तन किया और फिर नृत्य कर रहे हैं। 81 वैष्णव मंडली में रहने को मिले तो निस्संक होकर के रहिए, इससे बड़ा जीवन का लाभ नहीं। यही परम पद है, संतों के बीच में बैठने को मिला साधु समागम में। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, बोले साधु समागम को। तो अगर वैष्णव मंडली में बैठने को मिले, उनके बीच में नाम कीर्तन कथा वार्ता। 82 अन्य आश्रय कभी उदय न होने पावे अपने इष्ट के सिवा, अन्य आश्रय जहां उदय होने का हो उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये आदमी हमारे कभी काम आएगा, ऐसी बात आवे तो उस आदमी से परिचय खत्म कर देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। फोन नंबर नहीं रखना, मुझे अपने प्रभु का भरोसा रखना, तुम्हारे फोन नंबर का नहीं रखना। प्रभु के शरणागत होकर के किसी अन्य देवता आदि की आराधना करके फलाकांक्षा करना एक कलंक है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे धूल। और 84 अपने आचार्य वंशजों को आचार्य के समान समझना।